Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about Sainik School Exam 2023. We'll discuss here class 9th English portion. Student, class 9th का English portion बहुत easy आया है. It was not that much difficult. बहुत easy था. Just need to understand कि question exactly पूछा क्या गया. बहुत ही ज्यादा था easy. Let's start. जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है जम्बल्ड वर्ड में से. काफी इजी था. इन्होंने मतलब जो दिया हमें वो है कि बटर इज अ ब्रेड एंड कॉम्बिनेशन टेम्पटिंग. सो पहली बात तो बटर एंड ब्रेड एंड बटर ये बन जाता है हमारा सब्जेक्ट. तो इसके साथ इस लगा सकते हैं. यस, ब्रेड एंड बटर अ इज अ कैसा कॉम्बिनेशन? टेम्पटिंग कॉम्बिनेशन. So our correct answer is C, A, B, E, D. तो C, A, B, E, D ऑप्शन C is the right answer, right? जिन जिनका ठीक है वो एक एक करेक्ट करके अपना मार्क करते जाइए साथ साथ. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द जंबल वर्ड बच्चे. इज इंपॉर्टेंट रूल्स 8 टू ऑब्जर्व ट्रैफिक. इज हमारा ऑक्सिलरी से क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए तो इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सी ए. देन क्या इंपॉर्टेंट है? टू ऑब्जर्व रूल्स, ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक रूल्स. सो सी ए डी ई बी. करेक्ट. करेक्ट आंसर इज ए. बहुत इजी दिया था जंबल वर्ड, मतलब इससे इजी नहीं मिल सकता था आपको. राइट. नेक्स्ट आपको आता है फिल इन द ब्लैंक्स. द पेशेंट वॉज डैश वीक टू वॉक विदाउट हेल्प. टू वीक, टू बहुत ज्यादा वीक है ना, तो हम टी डबल ओ वाला टू एक्सेसिव के लिए लगाते हैं ना. तो द पेशेंट वॉज टू वीक टू वॉक विदाउट हेल्प. देन आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग डैश पर्टिकुलर. प्रीपोजिशन फिल करना है तो आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग ओवर नहीं, अमंग नहीं, अबव नहीं, इन पर्टिकुलर. क्या आप कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हैं मतलब. देन ये आया है हमारा जो लिटरेचर से आया है, मतलब क्वेश्चन हमारा जो एनसीईआरटी से. ये पूछा गया है कि ट्रेजर जो बुक है और जो कुछ पोइम्स हैं हमारे पास, ट्रेजर और ये बाकी, इनके ऑथर कौन कौन से. तो ट्रेजर आइलैंड ए. ए के जो हमारे ऑथर हैं वो कौन है ट्रेजर आइलैंड के ऑथर? यस, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. देन स्वामी विवेकानंद एंड फ्रेंड्स, रिटन बाय आर के नारायण. हैरी पॉटर, written by J.K. Rowling, and The Summit Within, Major H.P.S. Ahluwalia. So our answer is second, right? Option 2 is the right answer. Then next question, 56. एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. एंड ये क्वेश्चन जो है, द मसॉन इज बिल्डिंग द वॉल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज किस में करेंगे हम? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट है द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मसॉन. आंसर करेक्ट कौन सा होगा? सेकेंड वन. ठीक है. नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक है. हिज डैश इज इन द असेंडेंट. हिज डैश ये एक बहुत ही फेमस इडियम है. हिज डैश इज इन द असेंडेंट. स्टार इज इन द असेंडेंट. मतलब गेटिंग मोर पावर, इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलैरिटी देन अदर पीपल और थिंग्स. कहने का मतलब है किस्मत का साथ होना, है ना. तब हम कहते हैं कि स्टार इज इन द असेंडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है बेटा हमारे पास. आइडेंटिफाई द एरर
and choose the correct option. Sentence given है, we have to identify the error from the given sentence. Energy is very essential in succeed in life. See, succeed वर्ब फर्स्ट फॉर्म essential के साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे यहाँ पे इनकी जगह पे टू. बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि समझ नहीं आ रहा था इज वॉज इन फोर इज वर्ब क्या है. सो ये हमें एरर इन्होंने डिटेक्ट करके दिए कि इनमें से किसी एक जगह पे कुछ और लगना था. सो एनर्जी इज वेरी एसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ. इनको रिप्लेस करेंगे टू से. ये एरर था. देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वाइट रियली वेरी इजी. इसके जैसा क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ था बेटा. कि रमेश एंड हिज ब्रदर्स डैश डांसिंग. सो रमेश एंड ब्रदर्स दोनों ही क्या है, दो मिला के क्या बन गया प्लूरल. तो वॉज नहीं लगेगा, विल नहीं, वुड नहीं, तो क्या बना वर डांसिंग. दैट बिकॉज वर इज यूज फॉर प्लूरल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके हमारा एक क्वेश्चन मिस हो गया है. 59 आई गेस. 59 हो गया. 60. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. सी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए हैं. जो जो चेंज करने वाले थे वहां पे उन्होंने ब्लैंक दे दिया है. माई सिस्टर सेड यू लाइड टू मी यस्टरडे. सो माई सिस्टर सेड, यू बोला यानी कि मुझे बोला ना. तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा, ये सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. माई सिस्टर सेड टू मी ना, मुझसे कहा, तो हम यू को चेंज करेंगे आई से. वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. तो आई हैड लाइड टू हर. मी क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हर लगाया. यस्टरडे जो है वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में. तो यहां से एक तो क्लियर है कि ये दोनों ऑप्शन ही हमारी नहीं हो सकती. इन दोनों में से होना था, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सी जो है वो करेक्ट है. राइट. नेक्स्ट 61. 61 is identify the subject in the following sentence. The board of directors has arrived. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यूपी सैनिक में भी लास्ट टाइम हमें आया हुआ था बेटा. यहाँ पे हमसे सिर्फ सब्जेक्ट पूछा है. सो सब्जेक्ट हमारा कोलेक्टिव नाउन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. राइट. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सैम इज अ डैश मैन. ये मतलब नाइन्थ क्लास के लेवल का ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन डाल दिया है. सैम इज ऑफकोर्स फर्स्ट या हाफ या डिलीशियस, डिलीशियस खाने की चीज के लिए होता है, वो नहीं होगा. सैम इज द हैंडसम मैन. ओके. नेक्स्ट 63. Choose the correct option to fill in the blank. The dash man died in the hospital. The injury man नहीं होगा. ठीक है, डाइड ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. इंजर नहीं होगा, टू इंजर नहीं होगा, ऑफकोर्स सब्जेक्ट की जगह पे ये नहीं लगती. द इंजर्ड मैन, जो घायल हुआ, डाइड इन द हॉस्पिटल. सो डी ऑप्शन इज द राइट वन. आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सो हॉटेस्ट सुपरलेटिव नहीं होगा. हॉटर कंपैरेटिव है, हॉटर्स नहीं होता है ना. तो हॉट इज द पॉजिटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन है बेटा ये. क्वेश्चन नंबर 65. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. डिड डैश सी यू पेंटिंग. देखो डैश हमारा किसकी जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे. करेक्ट. तो इनमें से जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा. सो हर इज नॉट अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देम इज ऑल्सो नॉट अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम भी नहीं है, तो बचा क्या, यू. राइट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा काफी इजी था बेटा. लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट. करेक्ट. सो पैसेज में बेटा हमें गिवन है कि वैलेंटाइन हो डेवलप अ सिस्टम ऑफ रीडिंग फॉर द ब्लाइंड्स. ये एक ऐसा पैसेज है जो हमारे जो ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी रीडिंग कैसे उनकी स्टडीज डेवलप हुई थी उससे रिलेटेड है कुछ. रीडिंग फॉर द ब्लाइंड, ही प्रिंटेड नॉर्मल लेटर इन रिलीफ that could be felt by a touch of finger. He also started a school for the blind children whose system of reading
for the blind was very useful, but it was quite difficult to learn. Moreover, it was only a reading system. ठीक है? There was no way for the blind to write in this system. In 1819, the 10-year-old blind boy named Louis Braille entered Hawes School. He was an intelligent student and quickly learned to read with the help of embossed letter. But he soon realized the disadvantage of our system. He made up his mind to develop an easier method of reading and writing for the blinds. And in 1824, when he was only the age of 15, Braille invented a system of writing which has been accepted all over the world. He was yet a student of her school. His school is not known his school is now known as the National Institute of Blind Children for Blind Children. It is supported by the French government. चलिए बहुत ही इजी हमारा पैरा था. Let's start answering the question now. What, according to the passage, was the major disadvantage of host system? क्या उनके जो सिस्टम का मेजर डिसएडवांटेज था? वो जो है रीड किया जा सकता था बट नॉट एबल टू राइट. सो सेकेंड ऑप्शन ऑफ कोर्स हमारी करेक्ट है. क्लियर हुआ? इसका आंसर बी है. Then next, 67. What according to you is Louis Braille is known for? किस चीज के लिए लुइस ब्रेले जो है बहुत ज्यादा जो नॉन हुए हैं according to us is the inventor of a system of reading and writing for the blind. करेक्ट. इसलिए नहीं कि वो एक ब्लाइंड बॉय थे, नॉट कि वो एक हॉस के स्कूल के स्टूडेंट थे, ना ही वो 10 ईयर ओल्ड ऐसा कुछ. उन्होंने इन्वेंट किया था रीडिंग राइटिंग का एक न्यू मेथड. देन ही प्रिंटेड लेटर इन रिलीफ. रिलीफ का मतलब क्या? नॉर्मली जब हम सुनते हैं ना रिलीफ का मतलब बड़ा आराम, नॉर्मल. बट यहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या है? एनग्रेव. करेक्ट, खुदा हुआ. देन नेक्स्ट हमारे पास है 69. बहुत इजी है यहाँ का पोर्शन इसके आगे का. तो कि सिनोनियम बताना है. यू हैव टू टेल द सिनोनियम ऑफ इन्वेंट. इन्वेंट का सिनोनियम सिमिलर मीनिंग वर्ड क्रिएट होता है बेटा. रियलाइज या डिस्कवर माने खोज करना होता है, वो नहीं होगा. इन्वेंट माने कुछ बनाना, कुछ करना, तो क्रिएट करना हो गया. अनर्थ तो बिल्कुल भी नहीं. देन हमें एंटोनियम बताना है डिवेल्प. जो डिवेल्प करते हैं तो उसको बढ़ावा देना, एक तरीके से बढ़ाना किसी चीज को, है ना. तो ग्रो नहीं होगा. ओवरवेट राइप तो बिल्कुल भी नहीं. डिक्लाइन करना, नीचे की तरफ ले जाना. एंटोनिम ऑपोजिट हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 71. टेक द सिनोनियम ऑफ टेक इज. टेक माने लेना, राइट. तो एक्सेप्ट होता है इसके अलावा. इग्नोर करना हो गया. रिफ्यूज मना करना हो गया, ये तो नहीं. देन एक्सेप्ट करना. ये एक्सेप्ट माने लेना, इसका मतलब ही लेना होता है. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? सिनोनियम हो गया. देन अगेन एंटोनियम. फिर से एंटोनियम बताना. एक सिनोनियम एक एंटोनियम गिवन था हमें. तो स्टिफ. स्टिफ माने क्या होता है? फर्म. ओके, दृढ़. तो उसका हमें जो बताना था एंटोनियम. तो ब्लाइंड डार्क या ब्राइट नहीं होता, लिम होता है. लिम मतलब हेल्थ करना, टेंडर. ठीक है. देन नेक्स्ट 73. choose the correct option to fill in the blank. क्वेश्चन टैग से बेटा. they aren't good scuba divers. They aren't good scuba divers. So aren't sentence negative है. That mean question tag should be positive. तो क्या होगा? aren't not हटा देंगे तो बचा क्या? are. दे प्रोनाउन लगा देंगे तो क्वेश्चन टैग बन गया are they. सेकेंड आंसर करेक्ट है हमारा. देन question number 74. Which of the following is an assertive sentence? So as you can read, do you enjoy idli sambar? Interrogative है. So not. Your request is to stand in line. Imperative है. ये भी नहीं बना. Then hurrah,
the school team has won the match. Exclamatory. नहीं. तो C is the right answer. Correct? Then next. Last question है. Again, you have to tell the name of the author. So, तो vocation जो है हमारा, ये vocation is written by Rabindranath Tagore. Then Discovery of India, everybody knows किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू. And Christmas Carol is written by Charles Dickens. And Geography lesson is written by Zulfikar Ghosh. So हमारा आंसर होता है, कौन सा है? Yes, ऑप्शन डी. सो हमारा पेपर ऑलमोस्ट बेटा वर्कशीट से आया है, और ये सारा जो है हमने ऑलमोस्ट पीछे किया हुआ है प्रीवियस ईयर में. करेक्ट? प्रीवियस ईयर्स में भी किया हुआ है हमने, वर्कशीट में भी किया है. तो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा. जस्ट टेल मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.